हम फातिमा को दे देते हैं थोड़ी देर तो के लिए। वो जो चीजें थी हम उनको रिप्लेस कर दें, तो क्या किया जाए, मतलब वापस हम नेचुरल चीजों की तरफ देखिए जाएं? नेचुरल चीज़ों की बात ये है कि पहले हम देसी घी खाते थे, हम देसी अंडे खाते थे, लेकिन उसके साथ हमारी एक्टिविटी बहुत थी। हमारे पास मशीनें नहीं थी, हम सिलबट्टे पे हाय 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 हाय। मेरे पास आके चुप हो जाएगी। आजा दिखा इन और मुझे भी। हाँ जी। तो हम जो है वो कहो हाँ आप बताइए। तो हमारे पास नेचुरल डाइट थी, हम लोग उसके साथ एक्सरसाइज करते थे, हम लोग उसके साथ एक्टिविटीज करते थे, तो हमारा सारा कुछ वो कंज्यूम हो जाता था, हम कैलोरीज बर्न करते थे। अब दूसरी बात ये कि जो ये बात कही जाती है कि देसी मुर्गी जो है वो बहुत फायदेमंद है, तो वो बिल्कुल फायदेमंद है, इसलिए कि अब जो हम शेवर की मुर्गियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर हार्मोन्स के टीके लग रहे हैं, सही, उसकी वजह से, और उन्हीं मुर्गियों का हम जूस पी रहे हैं, उसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। तो ये तो खैर है कि फायदेमंद चीज तो नेचुरल चीजें ही हैं, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि अगर हम असली घी खाने लग जाएं तो हमारा जो है वो वेट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारी वो एक्टिविटी नहीं है। ये तो है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है और जो चीज आप इंटेक कर रहे हैं वो क्या है। अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी वो नहीं है तो फिर वो सब बेकार है। ये तो नेचुरल चीजें डेफिनेटली तो ये चीज मेंटेन करना बहुत जरूरी है, बैलेंस करना हर चीज को। ओके अच्छा, तो हम लोग जो नेचुरल चीज़ें लेते हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स लेते हैं, उनमें सैचुरेटेड फैट का कंटेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा वो होता है। देखिए सैचुरेशन तो और अनसैचुरेशन दोनों में है, लेकिन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है या डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है। अगर सैचुरेशन ज़्यादा है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, अगर अनसैचुरेशन ज़्यादा है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगेन वही वाली बात कि चॉइसेस क्या हैं। अगर आप फास्ट फूड ले रहे हैं और आप घर में ऑयल में जो है वो बर्गर बना रहे हैं, तो फायदेमंद क्या है जो आप घर में ऑयल में बना रहे हैं, सही, क्योंकि वो जो आप बाजार में खा रहे हैं वो सैचुरेटेड है, वो जानवरों की चर्बियों से बनाया जा रहा है ऑयल, सही, और उसको आप इंटेक कर रहे हैं। सही। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं जी बेबी सिटिंग के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं राजा सदीक दोबारा बात जी राजा साहब, गुड आपको मॉर्निंग। ये बच्चा गोद में लेके बहुत प्यारी लग रही है। जी बेबी सिटिंग। हाँ जी, अब मैं रियली कह रहा हूँ बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अच्छा, बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं जी राजा साहब की आवाज सुन के। हाँ जी, गुजारिश ये करनी है। हाँ जी, एक तो आपने किसी मुस्तनद डॉक्टर से यूरिक एसिड को कंट्रोल करने की टिप्स लानी है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने की टिप, देसी टिप, देसी टिप। अच्छा जी, मैं पूछ के बताती हूँ। दूसरा, ये डॉक्टर को बता सकती है कि मेरा जो है ना यूरिक एसिड 3.5 से 4 के दरमियान रहता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये इनसे पूछे क्या कोई ऐसी टिप्स बता सकती है। पानी भी ज्यादा पीता हूँ, वॉक भी करता हूँ, परहेज भी बड़ा करता हूँ, तो क्या इसका कोई एग्जैक्टली या इससे तल्लक है? अच्छा, आपका यूरिक एसिड ज्यादा रहता है तो 3.5 और 4 के दरमियान रहता है। 3.5 और 4 के दरमियान रहता है, तो कोई वो एंजाइम डेफिशिएंसी आपने डायग्नोस अगर कराया हो तो कोई ऐसी चीज? नहीं, कोई ऐसा नहीं किया, बस डॉक्टर के पास जाए तो वो दे देता है वो ज़ैलोरिक, उससे मुझे बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके चले जी, हम इससे बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। अच्छा जी डॉक्टर ज़ुबाला, इसके लिए क्या होगा? देखिए यूरिक एसिड की अगर एलिवेट किया हुआ है तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, उसमें आप डॉक्टर के पास अपने जाएं, वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि इनका कितना ज़्यादा एलिवेट हुआ है, और सबसे पहले तो इसको दवाइयों से कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है कि कोई हो सकता है अंदरूनी कोई प्रॉब्लम हो, आप डाइट कवर कर रहे हो अपनी, आप सही तरह डाइट ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई अंदरूनी प्रॉब्लम की वजह से आपको यूरिक एसिड इनहेंस कर रहा हो, जिस तरह तुम आप एंजाइम की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ हो सकती है, लेकिन उसके लिए बेहतर यही है कि आप अपना पूरा डायग्नोसिस मुकम्मल तौर पर कराएं और फिर आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, तो उसका इलाज किया जा सकता है। फातिमा हम चाहे हम एक कॉल लेते हैं भाई, मैं और फातिमा जी एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं वापस आ गया हूँ। हाँ जी, आपने कॉल का जवाब नहीं दिया। आपके इंसिस्ट करने पे नहीं आया, मैं जबरदस्ती आया हूँ। क्या बात है। मेरी कॉल बहुत लंबी हो गई थी। ओके 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 जी, डजंट मैटर। हाँ, आज का टॉपिक आपने रखा और आपने उसकी बिल्कुल शुरू में डेफिनेशन दे दी थी कि पहले क्या हो रहा था और क्या होना चाहिए, ये नहीं बल्कि जो कुछ हो रहा है और जो हम अंदर से करते हैं Exactly. वो जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके जवाब तो सीधा सा अगर सादा जवाब दिया जाए तो पैसा ही जरूरी है। देखिए पैसा इसलिए जरूरी है, अगर पैसा होगा आप एक अच्छी गाड़ी में कहीं जाएंगे, उसी आदमी का रिस्पेक्ट आपका कुछ और होगा। एक सुजुकी मेहरान लेके जाएंगे, उसका कुछ तरीका और होगा। आपने एक अच्छा नफीस सूट पहना हुआ होगा, नफीस शलवार कुर्ता चाहे पहना हुआ हो, आपका उसका बिठाने का तरीका और होगा, आपकी ड्रेसिंग से होगी। ये सारी चीजें पैसों से आज के दौर में हासिल होती है और जो लोग अपने ऐप छुपाना चाहते हैं, और पैसा होना कोई गुनाह की बात नहीं है। जो लोग इतने कतरा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई नहीं इज्जत 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 तो आपके यूसुफ साहब, तो क्या हम पैसे से इज्जत खरीद रहे हैं? बिल्कुल खरीदी जा सकती है। आज के दौर में तो बिल्कुल खरीदी जा सकती है। झूठ बोलते हैं लोग। अच्छा, मतलब हमारे अंदर से क्राइटेरियाज ही ऐसे हो गए हैं और फिर सुपरफिशियल हो होना गए। अलग चीज है। इज्जत जो है ना, आजकल इज्जत वही कहलाती है। भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी है, जिसको वो आने वाला है, तो उसके लिए डेकोरेशन ही कुछ हम ले लें, अपने आप को ले लें। हम क्यों झूठ बोलते हैं? हमारे पास को अगर मौलवी साहब पढ़ाने आते हैं, हम उनको बाहर चरपाई पे बिठा देते हैं और कायदा पढ़वाते हैं। और अगर एक ट्यूटर आता है जो 10,000 रुपए फीस लेता है, उसको ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। ये क्या है? सारी चीजें ये झूठ है सब। पैसा बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है जी। की बात नहीं है ये। नहीं जी, यूसुफ साहब ने बड़ा ही अच्छा और बिल्कुल खरा ओपिनियन दिया है। वी रियली अप्रिशिएट दैट। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल यूसुफ साहब अगेन। और यहाँ पे ना वो सेगमेंट का टाइम जो है बिल्कुल खत्म हो गया। जुबादा आप क्या करें। अच्छा जी, बाकी बातें जो है हम अगले मंडे करेंगे। और व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो गया है। जुबादा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स, अगले मंडे हम इस पर और बात करेंगे। अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं किडनी डिजीजेस पे। हेल्दी किडनी कैसी होनी चाहिए, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक।